बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान एडवोकेट। अभी शहबाज गिल की वीडियो रिलीज़ की मरीम और ग़ुज़ैम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो इस वीडियो से काफ़ी सवालात ने कानूनी तौर पर जन्म लिया है कि पहली बात तो यह है, कौन है वो शख्स जो शहबाज गिल की वीडियो बना रहा है और इसके हॉस्पिटल के अंदर भी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको मॉनिटर किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो तो अंडर ट्रीटमेंट है और जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पे उसको पिम्स अस्पताल में दाखिल किया गया है। उसकी जो भी ट्रीटमेंट चलनी है वो किसी को डॉक्टर के अलावा ना स्टेट को किसी को इजाज़त है कि वो उसकी जो ट्रीटमेंट है वो पब्लिक रिलीज़ करें और उसकी कोई वीडियो वगैरह बना के लोगों को दिखाएं। कौन है वो शख्स जो अभी भी नफसियाती तौर पे शहबाज गिल के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। और इस वीडियो में ये भी हो सकता है कि वो जो वीडियो इन्होंने रिलीज़ की है कि शहबाज गिल के ऊपर नफसियाती तौर पे प्रेशर डाला गया हो। ये शख्स हॉस्पिटल के अंदर है और उसकी अभी तो रिमांड भी नहीं लिया गया, तो अभी तक उसकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकती। रिमांड तो इसका उस वक्त कंटिन्यू होना है जब वो उसकी फ़िज़िकल कस्टडी जो है अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस को मिलेगी। तो जो वो पुलिस वाले थे वो अंदर क्या कर रहे थे, वो उसकी कौन सी फाइल्स थे वो जो शहबाज गिल को दिखा रहे थे, अभी तो उससे पुलिस वाले ड्यूरिंग हॉस्पिटल कोई किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। मजिस्ट्रेट ने जो है वो अपने हुक्म में कहा हुआ है कि आपका जो रिमांड है वो तो स्टार्ट ही, अभी तो उसका फ़िज़िकल रिमांड नहीं हुआ, अभी तो वो अपना अंडर ट्रीटमेंट है। उसकी ट्रीटमेंट चाह रही है हॉस्पिटल में, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, सांस वगैरह के जो भी ब्लड प्रेशर्स के, सांस के प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ा सवाली निशान हो गया है। मरीम और ग़ुज़ैम ने ये वीडियो रिलीज़ करके तो बहुत बड़ा ब्लेंडर किया है और ये बहुत ज़्यादा अदालतों को भी इस पर नोटिस लेना चाहिए कि जब अदालतों ने उसको अस्पताल में दाखिल कर दिया तो क्या इन्होंने अदालत से इजाज़त ली कि हम ये वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं? ये तो जुडिशल प्रोसीडिंग में इनकी इंटरफेरेंस है कि क्यों नहीं अदालत से इजाज़त ली गई। अगर इन्होंने वीडियो दिखानी भी थी तो सबसे पहले जो मजाज अदालत है, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है जिसने इसका रिमांड दिया हुआ है, जिसके हुक्म पर पिम्स अस्पताल में दाखिल है, उसको दिखाते, अपने प्रोसिक्यूशन की एविडेंस में देते। जब आप एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है और वो जो अभी उसका जो रिमांड है वो सस्पेंड हुआ है और उसका रिमांड उस वक्त कंटिन्यू होना है जब उसकी कस्टडी जो है इस्लामाबाद पुलिस को मुकम्मल तौर पे दी जाएगी। ठीक है, इस्लामाबाद पुलिस का काम है उसके अस्पताल में निगरानी करना, लेकिन उनका ये काम नहीं है। जिस रूम के अंदर, जिस कंपनी के अंदर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस को एक्सेस होनी चाहिए। वहाँ पे जो इस्लामाबाद पुलिस के 2 एहलकार वीडियो में नज़र आ रहे थे, उनको किसने एक्सेस दी कि वो जाके पूछ कुछ करें, फाइल्स दिखाएं? फाइल्स तो अगर कोई मेडिकल की फ़ाइल्स हैं वो तो डॉक्टर दिखा सकता है, पुलिस वाले का तो काम नहीं है कि वो फ़ाइल दिखाए। अभी किसकी परमिशन से और कौन है इस्लामाबाद पुलिस का जिसके हुक्म दिए जा रहे हैं कि वो फ़ाइल दिखाएं, पुलिस वाले उससे कनेक्ट करें? पुलिस अंडर द लॉ अभी, क्योंकि रिमांड सस्पेंड है और पुलिस अभी तक, जब आप अंडर ट्रीटमेंट होते हैं आप वहाँ पे कुछ किस्म के इंटरोगेशन वगैरह नहीं कर सकते आप। हाँ, जब आपको रिमांड मिल जाएगा तो जब जाके आप उसके मुकम्मल तौर पर, अभी तो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तमाम जो प्रोसेस है वो सस्पेंड की हुआ है। सस्पेंशन का मतलब ये है कि उसकी सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट होगी। जब वो मेंटली तौर पे फिट होगा, फिज़िकली फ़िट होगा, तो तब उसकी जो कस्टडी है वो इस्लामाबाद पुलिस लेगी विद द परमिशन ऑफ जुडिशल मजिस्ट्रेट। तो ये बहुत ज़्यादा सवाली निशानात जन्म लिए हैं इस वीडियो ने कि शहबाज गिल को अभी भी नफसियाती तौर पे कौन है वो थ्रेट कर रहा है, कौन है जो अभी भी पुलिस वाले उसके कमरे में घूम रहे हैं। ठीक है, पुलिस की काम है उसकी निगरानी करना, लेकिन पुलिस का ये बिल्कुल काम नहीं है कि जिस कमरे में एक पेशेंट को रखा गया है, जिस कमरे में उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, वो उस कमरे के अंदर सिवाय डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा पुलिस के जो अफसरान है वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं और क्यों उसकी वीडियो बनाएगी और क्यों विदाउट परमिशन ऑफ द रेलिवेंट कोर्ट, जो मजाज अदालत है, उसकी इजाज़त के बगैर अगर ये वीडियो ऑथेंटिक भी है तो आपने ये अपनी एविडेंस में देना था। जब आपने रिमांड के कंटेस्ट करना है तो शहबाज गिल के वकूला ने कहना था कि ये फिट नहीं है, इस पर टार्चर हुआ है और ये अभी मुकम्मल तौर पे इस काबिल नहीं है कि जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, इंटरोगेशन है, उसको प्रॉपर आंसर कर सके। तो तब जाके प्रोसिक्यूशन ने वो चीज़ें जो दी वो साबित करनी थी। अब सब आपने अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है ये चीज़ें वीडियो रिलीज़ करके, और ये आपका ये वीडियो रिलीज़ करना ये इस बात को साबित करता है कि अभी भी उसके ऊपर नफसियाती प्रेशर है, उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप इस किस्म की मूवमेंट करें, आप वीडियो बनाएं। ये बहुत ज़्यादा
इसकी हाँ, अगर वीडियो में आपने बनानी भी थी तो उसमें पुलिस वाले नज़र नहीं आने चाहिए थे। जब पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं तो उसमें अगर आप वीडियो बना भी रहे थे, आपने चलें एक लॉ की वायलेशन कर भी रहे थे, तो पहले तो ये बात है कि ये कन्फिडेंशियल होती है ट्रीटमेंट्स। आपने सिवाय अदालत को रिपोर्ट देनी होती है। आप किसी पेशेंट की जो वीडियो है वो रिलीज़ नहीं कर सकते ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। ये भी बहुत बड़ी आपने कानूनी तौर पे जो है वो ब्लंडर खेला है। आप कानूनी तौर पे एक कोई भी पेशेंट है उसकी एक तो कंसेंट रिक्वायर्ड होती है, और अगर आपने उसकी जो वीडियो है वो रिलीज़ भी करनी है तो आप विद द परमिशन ऑफ ऑनर कोर्ट तब जाके उसकी रिलीज़ करते हैं। ये तमाम चीज़ें कन्फिडेंशियल होती हैं। जो रिपोर्ट्स थी वो आप मीडिया को भी रिलीज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने ऑनरेबल कोर्ट को दिखानी थी, उन्होंने डिसाइड करना था कि ये जो पेशेंट है, अब ये जो पेशेंट है वो शहबाज गिल की जो आम ऑर्डिनरी पेशेंट नहीं है, ये विद दी ऑर्डर्स ऑफ दी ऑनरेबल कोर्ट जो है वो जुडिशल मजिस्ट्रेट है, उसके हुक्म पे इसको पेमज अस्पताल में दाखिल किया गया है। आपने जो भी इसकी मेडिकल के ट्रीटमेंट की जो भी चीज़ें आपने उस मजाज अदालत को कन्वे करनी है। किसी भी फेडरल मिनिस्टर को कोई भी इजाज़त नहीं है कि वो आएँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इसकी वीडियोज़ दिखाएँ। हाँ, आपने दिखाना है। अब आप स्टेट एक पार्टी है। अब इस केस में जब एक स्टेट एक पार्टी है तो आप कैसे एक एज ले सकते हैं? जब एक बंदा आपके पास कस्टडी में है तो आप आपको लॉ इजाज़त देता है कि आपने क्लियर लॉ की वायलेशन की है? कैसे आपके पास एक एज है कि आप जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है, वो जो बंदा आपके पास फिजिकल रिमांड पे है, मीनवाइल उसका अभी रिमांड सस्पेंड है, आप उसकी वीडियोज़ नशर करें, रिलीज़ करें, उसकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है रिलीज़ करें और पुलिस को उसकी कमरे तक एक्सेस दें। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जहाँ पे डॉक्टर्स की एक्सेस होनी चाहिए थी, जहाँ पे पैरा मेडिकल जो स्टाफ है उसकी एक्सेस होनी चाहिए थी, वहाँ पे जो पुलिस अफसरान है वो वहाँ पे क्या कर रहे थे कि अभी भी मेंटल तौर पे उसको टॉर्चर किया जा रहा है, नफसियाती तौर पे उसके ऊपर प्रेशर किया जा रहा है, या अभी भी उसके ऊपर कोई अंडू इन्फ्लुएंस कोर्जन वगैरह की जा रही है। ये तमाम चीज़ें जो है मजाज अदालत को देखनी चाहिए और इसका सीरियस नोटिस लेना चाहिए कि जब एक पेशेंट है उसको अदालत की हुक्म पे अस्पताल में दाखिल किया गया, उसकी वीडियो रिलीज़ करना, वहाँ पे उसको एक्सेस देना पुलिस वाले को। पुलिस के काम है उसकी सिर्फ़ और सिर्फ निगरानी, उसकी हिफाजत करना, ना कि उसकी कमरे तक उसको एक्सेस देना। ये सिर्फ़ और सिर्फ कंसर्न डॉक्टर का काम है, कंसर्न जो पैरा मेडिकल स्टाफ है उसका काम है। और ये इन्होंने ऐसा करके अदालत के हुक्म की सरासर खिलाफवर्जी की है और बहुत सारे सवालिया निशानात ने जन्म लिया है। क्या अभी भी उसको मेंटल तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है? क्या पुलिस अभी उसको गाइड कर रही है? क्यों पुलिस इन्फ्लुएंस करना चाह रही है? पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। इन्वेस्टिगेशन का काम होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। इसके अलावा पुलिस के पास कोई पावर नहीं होती। जब नो डाउट जो मंडे वाले दिन जब ये दोबारा प्रोसीडिंग रिज्यूम होगी जुडिशल मजिस्ट्रेट के बाद, तमाम सवाली निशान मुझे उम्मीद है कि शहबाज गिल के जो वकला है इसको मौजूदा अदालत के सामने उठाएंगे।